हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग के एग्जाम की तैयारी में मस्त चल रही है ना। तो आज हम ज्योग्राफी का में पढ़ने वाले शक्ति संसाधन यानी ऊर्जा संसाधन के बारे में। उसका ऑब्जेक्टिव आज हम क्लियर कराएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है। आपको कह रहा है बॉम्बे है। ऑप्शन बी कह रहा है तिलेश्वर। ऑप्शन सी कह रहा है नवगाम। ऑप्शन डी कह रहा है डिगबोई में। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। डिगबोई में जो है ना भारत का सबसे पुराना तेल का भंडार है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। जो झारखंड का एक क्षेत्र है जिसका नाम है झरिया, वहाँ मुख्यतः क्या पाया जाता है। आपका कह रहा है कि थोरियम। ऑप्शन बी कह रहा है रेशम। ऑप्शन सी कह रहा है कोयला और ऑप्शन डी कह रहा है सोना। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो झारखंड के झरिया क्षेत्र है ना, वहाँ कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोयला। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। आपका ऑप्शन कह रहा है प्राकृतिक गैस। ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोलियम। ऑप्शन सी कह रहा है विद्युत और ऑप्शन डी कह रहा है कोयला। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो प्राथमिक ऊर्जा है ना, वो विद्युत नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है। आपका ऑप्शन कह रहा है डिगबोई। ऑप्शन बी कह रहा है झरिया। ऑप्शन सी कह रहा है घाटशिला और ऑप्शन डी कह रहा है जादूगोरा, जो कि कहाँ में, झारखंड में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है, तो वो है झारखंड, है ना। झारखंड के जादूगोरा जो स्थान है वहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन कह रहा है कोयला। ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोलियम। ऑप्शन सी कह रहा है विद्युत और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो जो ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा ना, ये सभी हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का जो उत्पादक सर्वप्रथम राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन कह रहा है कि पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी कह रहा है झारखंड। ऑप्शन सी कह रहा है उड़ीसा और ऑप्शन डी कह रहा है छत्तीसगढ़। तो बताइए कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। तो वो होगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। भारत के झारखंड राज्य जो है ना, वो कोयले का उत्पादन करने में सर्वप्रथम पर है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध कहाँ पर है, कहाँ में है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका ऑप्शन कह रहा है कर्नाटक में। ऑप्शन बी कह रहा है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी कह रहा है बिहार में और ऑप्शन डी कह रहा है उड़ीसा में। तो हम आपको बता दें कि हीराकुंड जो बांध है ना, वो उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। और किस नदी पर स्थित है, ये भी पूछता है क्वेश्चन, तो वो है महानदी पर स्थित है। महानदी पर स्थित है। इस हीराकुंड बांध से जो है ना, हम आपको बताएं कि 2.7 लाख किलोवाट के लमसम में जो है ना बिजली का उत्पादन किया जाता है। और इसका ज्यादातर लाभ जो है ना उड़ीसा राज्य जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है, तो आप क्या बताइएगा, महानदी पर स्थित है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि तारापुर ऊर्जा केंद्र है। जो तारापुर ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ में है।
आपका ऑप्शन कह रहा है गुजरात में, ऑप्शन बी कह रहा है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी कह रहा है छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी कह रहा है महाराष्ट्र में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो तारापुर है ना वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ में? महाराष्ट्र में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सबसे घटिया कोयला है यानी सबसे बेकार किस्म का कौन सा कोयला है? आपको ऑप्शन कह रहा है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी कह रहा है बिटुमिनस, ऑप्शन सी कह रहा है लिग्नाइट और ऑप्शन डी कह रहा है पीट। पहले हमने घटिया बढ़िया बात करने से पहले हम बता दें कि कोयला जो है ना वो 4 तरह के होता है। कितने तरह के? 4 तरह के। कौन कौन होता है जो दिया हुआ है? वो होता है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। यही 4 तो कोयला के प्रकार होता है। आपको बता दें कि एंथ्रासाइट कोयला जो होता है ना इसमें लगभग 90 से इसमें लगभग 90 से 96% जो है ना कार्बन की मात्रा होती है। 90 से 96% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और जब इस कोयला को आप जलाइएगा ना तो इसमें धुआं कम और उसमें ज्यादा होता है। इसलिए इस कोयला को सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट कोयला कहा जाता है, सबसे सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। और ये जो आपका जो बिटुमिनस कोयला है, इसमें लगभग 90 से 70% कार्बन इसमें पाया जाता है। 90 से कितना? 70%। और जब आप इस कोयले को जलाइएगा ना तो इसमें धुआं और उसमें दोनों बराबर निकलता है। और लिग्नाइट जो है इसमें 7 से 30% के लगभग कार्बन पाया जाता है, 30% के बीच। और अब जब इस लिग्नाइट जो कोयला है इसको जलाएगा तो इसमें से धुआं ज्यादा और उसमें कम निकलता है। और ये जो चौथा हमारा कोयला है ना, चौथा, इसमें लगभग 30% से भी कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। 30% से कम मात्रा में भी क्या पाया जाता है? और जब इस कोयला को जलाया जाता है ना तो इसमें से ज्यादातर धुआं ही धुआं निकलता है, उसमें बहुत कम मात्रा में निकलता है। वही क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे घटिया यानी सबसे बेकार किस्म का कोयला कौन है? तो वो है आपका पीट। कौन सा? पीट। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है? आपका ऑप्शन कह रहा है तारापुर, ऑप्शन बी कह रहा है कलपक्कम, ऑप्शन सी कह रहा है नरौरा, ऑप्शन डी कह रहा है कैगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये जो तारापुर दिख रहा है ना, तारापुर यही एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ में स्थित है? आपका ऑप्शन कह रहा है मथुरा में, ऑप्शन बी में कह रहा है बरौनी में, ऑप्शन सी में कह रहा है दिग्बोई में और ऑप्शन डी में कह रहा है गुवाहाटी में। तो जो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना है ना वो दिग्बोई में स्थित है। कहाँ में? दिग्बोई में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? अभी हमने कोयला का जो 4 प्रकार है उसको समझाया, उसको बतलाया कि हमने कि कौन सा अच्छा कौन सा खराब कोयला है। तो वही कह रहा है कि सबसे सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कोयला कौन सा? आपका ऑप्शन कह रहा है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी कह रहा है पीट, ऑप्शन सी कह रहा है लिग्नाइट और ऑप्शन डी कह रहा है बिटुमिनस। तो बताइए इसको कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, एंथ्रासाइट। क्योंकि एंथ्रासाइट में जो है ना 90 से 96% के बीच जो है कार्बन पाया जाता है। और इस कोयले को जलाने से धुआं कम और उसमें ज्यादा निकलता है, इसलिए इस कोयला को सर्वोत्तम कोयला माना जाता है।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? मणिकरण भूतापीय ऊर्जा जो है ना किस राज्य में स्थित है? इसका ऑप्शन पंजाब में, ऑप्शन बी कह रहा है उत्तराखंड में, ऑप्शन सी कह रहा है हिमाचल प्रदेश में और ऑप्शन डी कह रहा है मणिपुर में। तो बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा है ना वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? आपका ऑप्शन कह रहा है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी कह रहा है बिटुमिनस, ऑप्शन सी कह रहा है लिग्नाइट और ऑप्शन डी कह रहा है पीक। ये तो चारों के चारों तो कोयला के प्रकार है, लेकिन इनमें से कौन कोयला है ना जो भारत में पाया जाता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। बिटुमिनस जो है ना भारत में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? भारत की प्राचीनतम मतलब पुराना जो कोयला का खान है वो कौन है? आपका ऑप्शन कह रहा है रानीगंज, ऑप्शन बी कह रहा है झरिया, ऑप्शन सी कह रहा है धनबाद और ऑप्शन डी कह रहा है कोरबा। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो भारत के प्राचीनतम कोयले का खान है ना वो है रानीगंज। कौन है? रानीगंज। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन कह रहा है कलकत्ता में, ऑप्शन बी कह रहा है नरोरा, ऑप्शन सी कह रहा है राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी कह रहा है तारापुर में। तो बताइए कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो स्थापित किया गया था तारापुर में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर में, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? आपका ऑप्शन कह रहा है यूरेनियम, ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कह रहा है चूना पत्थर, ऑप्शन डी कह रहा है कोयला। तो जो प्राकृतिक गैस है ना वो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? आपका ऑप्शन कह रहा है कोयला, ऑप्शन बी कह रहा है पेट्रोलियम, ऑप्शन सी कह रहा है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से सभी। तो जो जीवाश्म ईंधन है ना ये कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और प्राकृतिक गैस भी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र? भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र कौन है? आपका ऑप्शन ए कह रहा है कि राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन बी में कह रहा है कि नरौरा विद्युत केंद्र, ऑप्शन सी में कह रहा है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र, ऑप्शन डी में कह रहा है कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र जो है ना स्वदेशी प्रयास से बना था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? हिमाचल के जो मणिकरण में है ना वो किस प्रकार का ऊर्जा ऊर्जा का संयंत्र है? आपका ऑप्शन कह रहा है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन बी कह रहा है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ऑप्शन सी कह रहा है ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र और ऑप्शन डी कह रहा है जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो बताइए इसका कौन सा सही होगा ऑप्शन? तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा।
हिमाचल प्रदेश को जो मणिकरण में है ना, वहां पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक संभावना है? आपका ऑप्शन कह रहा है असम में, ऑप्शन बी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कह रहा है राजस्थान और ऑप्शन डी कह रहा है मेघालय में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। राजस्थान में जो है ना सौर ऊर्जा के विकास की ज्यादातर संभावना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र पर क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं? आपका ऑप्शन कह रहा है 16, ऑप्शन बी कह रहा है 18, ऑप्शन सी कह रहा है 20 और ऑप्शन डी कह रहा है 23। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ये बी 18 जो है ना बिल्कुल राइट होगा। और ये क्वेश्चन क्यों हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र स्थापना कहाँ की गई थी? आपका ऑप्शन कर रहा है कि शिव समुद्र में, ऑप्शन बी कर रहा है देहरादून, ऑप्शन सी कर रहा है शिमला और ऑप्शन डी कर रहा है दार्जिलिंग में। तो जल विद्युत संयंत्र जो है ना भारत का दार्जिलिंग में किया गया था, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर का लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत गृह किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन कह रहा है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कह रहा है कर्नाटक में और ऑप्शन सी कह रहा है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी कह रहा है राजस्थान में। तो बताइए इसको कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कैगा परमाणु विद्युत गृह जो है ना वो कर्नाटक में है। कौन से राज्य में स्थित है? इसको सिंपली आप का से कैगा और का से कर्नाटक याद रखिएगा, याद रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।